शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। पूर्व की चर्चा के अनुसार आज हम फिर चर्चा को आरंभ करते हैं। आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी के मात्रा शास्त्र के ऊपर उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर प्रकाश डालने हैं। धर्म का चोला सत्य की शैली, मर्याद में खलाले गले मेली। यहाँ धर्म, सत्य और मर्यादा की बात बताई गई है। हमारे जो भी हम चोला, जिस वस्त्र को हम ग्रहण कर धारण करते हैं, चोला शब्द का अर्थ होता है जिसको हम धारण करते हैं, वो धर्म का होना चाहिए। अपनी मर्यादाओं से जो कभी च्युत नहीं होता है, मर्यादाओं का हमेशा पालन करता रहता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं वही हमारा धर्म का चोला है। और सत्य की शैली, शैली शब्द जो है, जैसे लोग गले में यज्ञोपवीत पहनते हैं, यहाँ पे शैली पहनने की रिवाज है, तो वह सत्य की शैली होनी चाहिए। हम जीवन में कभी भी असत्य का व्यवहार न करें, हम सत्य को अपने जीवन में धारण करें। यहाँ कहने का तात्पर्य है ये सत्य की शैली है। मर्याद मेखला, एक मेखला होता है वस्त्र, ये मर्यादा का होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है व्यक्ति को धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, हमारी कहनी रहनी बहनी सहनी में समरसता होनी चाहिए, और हम जो भी कहें वो सत्य कहें। से यहाँ पे धर्म का चोला, हमेशा सत्य को जीवन में धारण करके रहना चाहिए। सत्य का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, सत्य का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसी को आचार्य भगवान सत्य का, धर्म का चोला कहते हैं। हम हमेशा सतमार्ग में चलें, कभी गलत मार्ग में न चलें, और जो है जो नीति सम्मत हो, धर्म सम्मत हो, मर्यादा सम्मत हो, वही हमारे जीवन में उसी चीज़ को हमें धारण करना चाहिए। और सत्य की शैली, जो हम गले में सूत्र पहनते हैं, शैली यह सत्य की होनी चाहिए। कभी भी व्यक्ति को सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति सत्य का त्याग करता है, फिर सत्य की ओर मुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम गले में यज्ञोपवीत पहनते हैं, तो इसी तरह सत्य को हमें शैली की तरह पहनना चाहिए। हमेशा वो हमारे अंदर शरीर में, गले में लटकी रहे। मर्याद मेखला, मर्यादा, समाज में जीने के लिए मर्यादा की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जो कभी भी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। हमारे जीवन जीने की शैली में जो हमारे पूजनीय जन होते हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जो छोटे हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वो मर्यादा के अनुसार है। माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, पति पत्नी का क्या कर्तव्य है, भाई बहन का क्या कर्तव्य है, समाज के बड़े लोगों के साथ, इसको मेखला कहा है। इसका हमेशा पालन करना चाहिए। इसको पालन करने से जीवन में निसंगतता आती है,
इसको पालन करने से व्यक्ति कभी भी अपने रास्ते से डिगता नहीं है, हमेशा सत्मार्ग में रहता है। तो इस तरह आचार्य ने चोला धर्म का, शैली सत्य की और मर्यादा की मेखली, इन 3 चीज़ों को जीवन में धारण करने का उपदेश दिया है। जब सिद्धों की गोष्ठी हुई, वार्तालाप हुआ, आचार्य जी से जो जो प्रश्न किया गया उसका वह सटीक रूप में उसका उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए गोष्ठी आरंभ होने से पहले एक शब्द लिखा है, सिद्ध सभा करी आसन बैठे, संत सभा जयकारो। सिद्ध सभा करी आसन बैठे, संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी, साचा अपरंपारो। उसी के सामने जो सत्य है उसी के सामने हम प्रार्थना करें, सत्य का हम कभी त्याग न करें, सद्गुणों को हम कभी न छोड़ें। ये आचार्य जी का संदेश है। फिर ध्यान का बटुआ, नृत्य का सुईदान, ब्रह्मांचला ले पहरे सुजान। हमेशा हमारा लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, शब्द के ऊपर हमेशा एकाग्रता बनी रहे, चाहे हम कोई भी कार्य करें, उठते बैठते सोते जगते, हमारा ध्यान धर्म के ऊपर, सत्य, धर्म का चोला, ध्यान का बटुआ। जैसे हम अपने किसी वस्तु को रखने के लिए एक बटुआ रखते हैं, तो ध्यान उसके ऊपर हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं, उसका हम विशेष ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं ध्यान का बटुआ, हमेशा सत्य के ऊपर ध्यान दो, परमेश्वर का ध्यान करो, परमेश्वर के ध्यान को कभी छोड़ो नहीं। नृत्य का सुईदान, मर्यादा की मेखला ले गले में ली। ये दूसरा है, ये तो हो गया था। ध्यान का बटुआ, नृत्य का सुईदान, ब्रह्म अचलाले पहरे सुजान। बहुरंगी मोर छड़, जीवन में एक ऐसी अनेक तरह की घटनाएं आती हैं। जैसे मोर के पंखे में अनेक रंग होते हैं, सब अच्छे लगते हैं इसलिए कि वह रंग एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तो यहाँ पे कहने का बहुरंगी मोर चढ़, अनेक तरह की जो हमारे विचार हैं, अनेक तरह की जो हमारी सोच है, और जिस शब्द को सुन करके हम अपनी सोचों को बनाते हैं, सोचते हैं, किसी ने कोई प्रश्न किया उसके ऊपर हमने सोचा, तो इसको कहते हैं मोर छड़। निर्लेप दृष्टि में समत्व का भाव होना, पक्षपात से रहित होनी चाहिए दृष्टि। आचार्य जी के कहने के मुताबिक दृष्टि में पक्षपात नहीं होना चाहिए, हमेशा वो परमात्मा का ध्यान हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। निर्भय जंग डोरा, और भयभीत नहीं होना, निर्भय रहो। अगर बुरे कर्म नहीं करेंगे, हम बुरे रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय होकर के रहो। निर्भय हम तब हो सकते हैं जो आगे महाराज ने वाणी में बोला है, जैसे ध्यान का बटुआ, नृत्य का सुईदान, ब्रह्म चलाले पहरे सुजान, बहुरंगी मोरचढ़, निर्लेप दृष्टि, पक्षपात रहित दृष्टि होनी चाहिए। निर्भय जंग डोरा, निर्भयता, भयभीत नहीं होना चाहिए। ना को दृष्टि, किसी तरह की
किसी के प्रति अपनी दृष्टि को हमेशा साफ रखना चाहिए। ये आचार्य जी का संदेश है। फिर जैसे संतों के चिन्हों के बारे में बोला गया है, जाप जंगोठा, हम हमेशा जप करना चाहिए। जाप जैसे वो जंगोठा है, सिफत उड़ानी, उसमें जिस लक्ष्य की तरफ हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सिंगी शब्द, अनाहत गुरुवाणी, जो है अनाहत, जो हमारे अंदर से अच्छे विचार स्फुरित होते हैं, अच्छाई हमारे अंदर से जो स्फुरित होती है, सिंगी शब्द अनाहत गुरुवाणी। हमेशा गुरुवाक्य का अनुसरण करना चाहिए, गुरुवाक्य को त्यागना नहीं चाहिए, गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। ये 3 सूक्तों में आचार्य जो है बात बताते हैं। ये सब कहने का तात्पर्य यह है, हमारे अंदर में जो भी हो रहा है, हम जिन जिन शब्दों को श्रवण कर रहे हैं, उन शब्दों को अपने जीवन में हम अच्छी वाणी को जीवन में उतारें, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलें। यही इस गोष्ठी का हेतु है। फिर शर्म की मुद्रा, हमेशा मर्यादित, बेशर्म नहीं होना चाहिए, मर्यादित। शर्म की मुद्रा, शिव विभूता, शिव नाम होता है सत्य का। हमेशा सत्य का स्मरण करना चाहिए। विभूति के रूप में ये भगवान शिव को, शिव जैसे सत्य है, शिव संकल्प कहा गया है। इसको हमें जो है शिव संकल्पम अस्तु, ये जो हम भस्मी लगाते हैं, ये शर्म की मुद्रा, मर्यादा की मुद्रा, शिव विभूता, हरि भक्ति मृगानी, और भगवान के प्रति हमारा अनुराग प्रेम, ले पहरे गुरुपूता। जो गुरुमुख होते हैं वो इस तरीके के चिन्हों को धारण करते हैं। ये बात आचार्य जी ने अपने मात्रा में बताई है। फिर कल बात करेंगे, संतोष सूद विवेक धागे, अनेक टल्ली तहाँ लागे। इसकी चर्चा फिर हम करने रहेंगे। और जो है ये कहने सब बताने का मतलब, जो जो उनके शरीर में चिन्ह थे, उन चिन्हों का महत्व हमारे जीवन में क्या है, हम किसी भी विचार को लेके चलते हैं, उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, यह मात्रा शास्त्र में सिर्फ यही समझाया गया है। आचार्य जी की मात्रा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जो भी हमारे अंदर में, जो हमारे शरीर में चिन्ह हैं, उन चिन्हों का उन्होंने अध्यात्म रूप से विवेचन किया है। जैसे कान में मुद्रा है, शर्म की मुद्रा, आदिक शब्दों के माध्यम से हर वस्तु का उन्होंने आध्यात्मिक अर्थ बताया है। जब भगवान का व्यक्ति चिंतन आरंभ करता है तो उस समय अपने अंतर होने वाली जितनी भी भावनाएं हैं उसको भी वह अध्यात्म की ओर ही ढालने की साधक कोशिश करता है। चाहे वो व्यवहारिक जगत से संबंधित हो, चाहे वो उपासना के जगत से संबंधित हो, सबका वो आध्यात्मिक ही अर्थ करता है। तो आचार्य श्री ने भी इन्हीं बातों का विशेष रूप से विवेचन किया है। जैसे हम मुद्रा पहने तो शर्म की मुद्रा, जैसे शैली पहनते हैं संतोष की शैली, आदि सब शब्दों का अध्यात्म रूप से विवेचन किया है। और वो इस रूप में संकेत है इसका कि तुम जीवन में जो भी चिंतन करते हो
उसमें परमेश्वर की स्मृति तुम्हारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में कोई भी भटकाव ऐसा न बने, सोच ऐसी न बने जो आपको अपने रास्ते से भटका दे। कोई ऐसा जो है, जैसे हमारे भारत में कुछ ऐसे नियम हैं, कोई भी कार्य करता होता हो उसका एक अध्यात्म अर्थ होता है, ये इसलिए किया जाता है। तो महापुरुषों में प्राचीन समय से ये प्रचलन रहा है, तुम भस्मी लगाते हो या तुम काषाय वस्त्र पहनते हो या तुम जटाजूट में रहते हो या तुम भद्र हो करके जटाजूट रहित रहते हो, जैसे तुम किस तरीके का जीवन जीते हो उसको महापुरुषों ने एक अध्यात्म के रूप में उसका सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पे अब 12वें सूक्त का मतलब बताते हुए कहते हैं, संतोष सूत। सूत कहते हैं जिससे हम सीते हैं, संतोष का सूत होना चाहिए। वह सूत हमको संदेश देता है संतोष का, संतोष सूत। और उसमें जो धागे होते हैं विवेक धागे, वह धागे जो है विवेक के समान होने चाहिए। तात्पर्य यह है कहने का कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम अध्यात्म के बगैर सोचें। जैसे भगवान का चिंतन करना, ईश्वर के नाम का जप करना, उपासना करना, उनका एक रहस्य है। इन्हीं बातों को प्राचीन ऋषि मध्यकालीन संत परंपरा में इसको एक प्रतीक के रूप में महापुरुषों ने स्वीकार किया है। जैसे सूत और सुई, सुई के नीचे सूत को अगर पिरो दिया जाए तो जहाँ जहाँ पे भी छिद्र होते हैं, कपड़ा कहीं से फटा हुआ तो उसको सी दिया जाता है। तो उसमें संतोष रूपी सूत, धागा और विवेक का धागा, संतोष रूपी सुई में अगर विवेक रूपी धागे को पिरो दिया जाए तो कहते हैं जहाँ पे भी उसको अनेक टल्ली तहाँ लागें। कहने का तात्पर्य यह है, जो भी हमारे जीवन में, हमारे सोच में कुछ कमजोरियाँ हैं तो उसको जो है टल्ली कहते हैं, उसको ढक देना। पर संतोष जो है, एक तो होता है कृत्रिम धागा, एक होता है इन्होंने धागे को संतोष का सूत है, विवेक के धागे हैं और अनेक तरह की जो वह चीज़ें बनी हुई हैं, अनेक टल्ली तहाँ लागें। यानी अनेक जगह पे जो उसको सी दिया गया है वो अनेक टल्ली, कहाँ पे कैसी बोलने की टल्ली, देखने की, बोलने का तरीका, देखने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका, सोच का तरीका, हर वस्तु की तरीके, इसको टल्ली कहा गया है। फिर सूरत की एकाग्रता की सुई ले, सद्गुरु शिवे, एकाग्रता की सुई ले करके, और गुरुदेव विवेक, यहाँ पे गुरु को विवेक के रूप में स्वीकार किया है। तो गुरुदेव उसको सी देते हैं। जो राखे सो निर्भय थी है। जब गुरुदेव का आशीर्वाद साधक को प्राप्त हो जाता है, जो भी उसको रखता है
वो निर्भय हो जाता है, फिर वो भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर एक और बात कही है, हमारे साधु समाज में वस्त्रों की एक महत्ता है। कोई लाल वस्त्र पहनते हैं, कोई पीले वस्त्र पहनते हैं, कोई कैसे। यहाँ पे कहा है शाह माने काला, सफ़ेद, जरद यानी रंगीन, सुरखाई यानी गहरा वो। शाह सफ़ेद जरद सुरखाई, जोले पहरे सो गुरु भाई। तो यहाँ पे फिर संबंधों के विषय में भी बताया गया है। जो भी चाहे किसी तरह का उसका चिंतन हो, कैसी भी उसकी जो है सोच हो, किस तरीके से वह जीवन को जीता है, अगर जो निश्चय अपने अंतर की चेतना को जगाने के लिए, अपने अंतर को समझने के लिए जो इसे पहनता है, वही हमारा गुरु भाई है। गुरु भाई माने अपना मित्र है, अपना संबंधी है। तो इस रूप में आचार्य जी ने जो है ये गुरु भाई कौन है, हमारे संबंध किसके साथ है, शाह सफ़ेद जरद सुरखाई, जोले पहरे सो गुरु भाई, इसका ये विवेचन किया है। सूरत की सुईल सदगुरु शिवे, जो राखे सो निर्भय थीवे। ये सदुक्कड़ी भाषा में लिखा है, एकाग्रता की सुई, एक लक्ष्य पे अपने को रखना, उसी को सोचना, उसी पे ध्यान रखना। जो अपने मन को एक जगह पर एकाग्र कर लेता है और इस तरह की वृत्ति में हमेशा स्थिर रहता है, जो राखे सो निर्भय थीवे, तो उसके जीवन में निर्भयता आ जाती है। किसी तरह का उसके जीवन में भटकाव नहीं रहता है। फिर बताते हैं, शाह सफ़ेद जरद सुरखाई, जोले पहरे सो गुरु भाई। चाहे कोई भी हो, इसमें यहाँ पे एक 5 तत्वों का भी विवेचन है। और वैसे साधारण रूप से सोचा जाए, कोई सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, कोई काला पहनते हैं, कोई रंग बिरंगे काशाय पहनते हैं। जिस तरह के भी वस्त्र पहनते हों, अगर उसकी सोच सद्गुरु के शब्द के ऊपर होवे तो वह निर्भय हो जाता है। साथ में जो भी इस तरीके की वृत्ति को अपने जीवन में धारण कर लेता है, निर्भय थीवे। और जो इस तरीके के विचारों में हमेशा स्थिर रहता है, वह गुरु भाई होता है, वह अपना ही होता है। इसको यहाँ पे सो पहरे सो गुरु भाई। इसके पश्चात अनेक चीज़ों का वर्णन करते हुए आचार्य जी ने सिर्फ एकाग्रता को ही लक्ष्य में रख करके गुरु के शब्द के ऊपर सुरत ध्यान करते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से साधक को पूर्णता की प्राप्ति होती है। यह सब वर्णन बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है, जिसको हम अपने जीवन में अगर हम थोड़ा भी इसको धारण कर लें, अब तो हमारे जीवन में एकाग्रता आती है, जीवन का भटकाव समाप्त हो जाता है। यह सब बातें आचार्य जी ने भाव भोजन अमृत कर पाया। जो कुछ भी मिल जाए भाव का, उसको अमृत समझ करके पालो। भला बुरा मन में नहीं बसाया, कोई अपने को क्या कहता है, कैसा करता है, इसमें कोई तरह से मन के ऊपर किसी तरह की जो है व्यग्रता नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आचार्य जी ने
जोड़ दिया। त्रैगुण चकमक अग्नि मथ पाई, और अग्नि को जो है, जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, तो इनसे जैसे अग्नि को अरणि मंथन के द्वारा या चकमक पत्थर के द्वारा, लोहे के जो है एक सफ़ेद पत्थर होता है, उसमें अगर लोहे से हम उसको बार बार करें, यानी जो है उसको घिसें, तो उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। तो सुख और दुख जितने हैं, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, धुनी जलाई, उसको जला देना चाहिए। उसको कभी सुख और दुख धुनी दे ही जलाई, उसको धुनी अग्नि में ही समर्पित कर देना चाहिए। उसके प्रति कोई आशा नहीं रहनी चाहिए। आदिक आदि फिर संयम कपाली शोभादारी, चरण कमल में सुरत हमारी। फिर संयम की बात कही, जो है परम गुरु के चरणों में अपनी वृत्ति को लगाए रखने की बात करी। फिर भाव भोजन अमृत कर पाया, भाव का भोजन जो श्रद्धा से अनायास हमें प्राप्त हो जाए, उसको अमृत समझ करके पालो। उसमें स्वाद है या नहीं है, भला बुरा, भला और बुरे को मन में नहीं बसाना चाहिए। भला बुरा मन में नहीं बसाया। फिर ये पात्र के विषय में बोला है। पात्र विचार फरुआ बहुगुणा, कर कमंडल तुम्बा किस्ती गणा आदि इन चीज़ों की बात करी है। अमृत प्याला उदक मन दिया, पिया जो पीवे सो शीतल भया। तो फिर अमृत प्याला जो कुछ श्रद्धा से हमको मिल जाए, उसको अमृत समझ करके उसको जो है क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन अमृत समझ करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। वह स्वादिष्ट है या नहीं है, भला बुरा मन में नहीं बसाया। पात्र विचार फरुआ बहुगुणा, कर कमंडल तुम्बा किस्ती गणा, ये सब भेष के चिन्हों के बारे में आचार्य जी ने कहा है। इसमें हम लोगों ने एक उदासीन संप्रदाय में मात्रा शास्त्र का महत्व, ये ग्रंथ में इसको हमने सब स्पष्टीकरण के रूप में लिखा है। तो जिसको प्रेम पूर्वक जो है हम क्षुधा की निवृत्ति के लिए करते हैं, और उसको जो है सो पीवे सो शीतल भया। तो इस तरीके से क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन, तृष्णा की निवृत्ति के लिए पानी, और भी अनेक ऐसी चीज़ें। फिर महाराज जी ईणा पिंगला और सुषमना की बात करते हैं। कहते हैं ईणा में आवे पिंगला में ध्यावे, सुषमना के घर सहज समावे। दाहिना स्वर से और बाएं स्वर से, दाहिने स्वर से श्वास को खींचो, बाएं स्वर से छोड़ो। इसको ईणा और पिंगला कहा गया है। सुषमना के घर सहज समावे, दोनों नाड़ी समान रूप से चले, उसको सुषमना कहते हैं। उसमें अपनी वृत्ति को टिका देनी चाहिए। फिर निराश मठ, आशा नहीं होनी चाहिए। निराश मठ, निरंतर ध्यान, निराश मठ निरंतर ध्यान, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए। निर्भय नगरी, जहाँ भी जाए निर्भय होकर के भ्रमण करना चाहिए। दीपक गुरु ज्ञान, और जो गुरु ने हमको वाक्य बताए हैं, जो गुरु ने मर्यादाएं बताई हैं, उसी का ध्यान रखना चाहिए। स्थिर वृद्धि, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो जाए उसमें स्थिर रहना चाहिए। अमर पद डंडा,
अमर पद के ऊपर स्थिर रहना चाहिए। धीरज फौड़ी तप कर खंडा, धीरज की फौड़ी रखनी चाहिए और अखंड तप करना चाहिए। हमेशा एकाग्रता से अखंड होकर के भगवान की तपस्या करना चाहिए। बस कर आशा समदृष्टि चौरगान, आशा को बस करके रखो, आशा मत करो। समदृष्टि चौगान, दृष्टि में समता का भाव रखो। हर्ष शोक नहीं मन में आन, हर्ष और शोक को अपने मन में मत लाओ। अनुकूल परिस्थिति होने पर प्रसन्न नहीं हो, प्रतिकूल परिस्थिति होने पर विषाद मत करो। इस तरीके से किस तपस्वी को तप करना चाहिए। जिन जिन चिन्हों को उन्होंने धारण किया था, सिद्धों ने उन वस्तुओं के विषय में पूछा और आचार्य जी ने उसको अपनी सदुक्कड़ी शैली में जिस जीवन को जिया जाता है उसको बड़े सरल शब्दों में कहा। फिर कहा सहज वैरागी करे वैराग। जो जिसको वैराग्य होता है सहज, एक तो वैराग्य होता है घटना का। कोई हमारे जीवन में घटना घट गई तो हमें थोड़ी देर के लिए भी यानी वैराग्य हो गया। अगर घटना जब हमारे जीवन से जब हम उसे भूल गए तो वैराग्य नहीं होगा। पर सहज वैरागी करे वैराग, जो सहज रूप से अपनी वृत्ति में रहता है, अपने मन को स्थिर रखता है, जिसकी ऐसी वृत्ति रहती है वही वैराग्य को धारण कर सकता है। माया मोहनी सकल सब त्याग, माया का जो आकर्षण है उसको त्याग देना चाहिए। माया की आशा मत नहीं करनी चाहिए। प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए और जो हमारी प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर कहा है नाम की पाखर पवन का घोड़ा, निष्कर्म जीन तत् का जोड़ा। इसको वृत्ति के विषय में हमेशा नाम पे हमारी लगन लगी रहनी चाहिए। और पवन का एकाग्रता, नाम की पाखर, नाम के ऊपर जो गुरु ने शब्द दिया है उसका श्वास श्वास में स्मरण करना, इसको नाम की पाखर कहते हैं। पवन का घोड़ा, और उसी में हमेशा सवार हो करके, उसी वृत्ति में हमेशा रह करके उसको घोड़े के समान उसी में बैठे रहना चाहिए। निष्कर्म जीन, निष्कर्म रूपी जीन, उसके ऊपर कपड़ा, तत्व कर जोड़ा, तत्वों का जो जोड़ा है रस्सी से उसको बांध करके निर्गुण ढाल, गुरु शब्द कमान, निर्गुण ढाल होनी चाहिए। गुरु शब्द जो है कमान होना चाहिए, गुरु ने जो बताया है। अकल संजो पीति के बाण, इस तरीके से आचार्य जी ने हर वृत्ति का बड़ा सुंदर विवेचन मात्रा शास्त्र के अंदर किया है। जिस जीवन को जीने से, जिस वृत्ति में रहने से साधक को पूर्णता की प्राप्ति होती है। ये 26 श्लोक तक, 26 पद तक का अर्थ आपको सुनाया। और ये मात्रा शास्त्र ऐसा है, ये महापुरुषों के अनुभव की वाणी है। शब्दों में इनको पिरोना यह बहुत कठिन है, किंतु उस समय जो महापुरुषों का चिंतन था, महापुरुषों के जीवन जीने की जो शैली थी, तो उस समय के अनुसार महापुरुषों ने इसकी बातें की थी। वैसे मात्रा शास्त्र के ऊपर हमने कुछ विद्वानों को इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बोला है। वो पुस्तक तैयार हो रही है। समय समय पर हम लोग आपस में मिल रहे हैं। जहाँ पे किसी तरह की
अर्थ ठीक से नहीं हो पाता है, उसका पुनरावृत्ति करके आपस में बैठ कर के संस्कृत साहित्य में वो क्या हो सकता है और अनुभव की वाणी में वो किस रूप से स्वीकार किया जाएगा, इस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो जब पुस्तक आपके पास आएगी, जल्दी ही वो उसका प्रकाशन होने वाला है, तो आप लोग इस मात्रा शास्त्र के अर्थ को ठीक रूप से समझ पाएंगे। क्योंकि एक जगह जो है कहा है, जिन खोजियाँ तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जिन्होंने भी खोज की उन्होंने पाया। जब हम किसी भी विषय की गहराई में प्रवेश करेंगे तभी हमें वास्तविकता का पता लगेगा। तो ये साधुओं की वाणी, ये अनुभव की वाणी है। जो उन्होंने जीवन जिया है, उस जीवन को कैसे जिया, क्या अनुभव हुआ, उस अनुभव के माध्यम से उन्होंने जगत को क्या संदेश दिया, उनको उस अनुभव को, उस वाणी को उसी रूप में समझाना जरा कठिन होता है, तो भी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे 15वें, पहले कल का था त्रैगुण चकमक अग्निमथ पाई। पहले जो है, आजकल तो जो है ये दिया सलाई से हम लोग अग्नि को प्रकट करते हैं, तो पहले एक सफ़ेद पत्थर मिलता था और एक लोहे की एक वो जो है वो बना दिया जाता था, लगभग 1 इंच 2 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा या इससे बड़ा। तो वह सफ़ेद, उसमें एक झूला, एक पेड़ में झूला होता था पत्तों के नीचे। जब वो सूख जाते थे उसको खूब ऐसे मथा जाता था, वो झूला बन जाता था जूं करते हैं। तो वह डांसी के ऊपर, सफ़ेद पत्थर के ऊपर पास में उस झूले को रख दिया जाता था। हाथ में ले करके उसके ऊपर लोहे से उसको घिसा जाता था जोर से, तो उससे जो चिंगारी निकलती थी और वह उस झूले को पकड़ करके वह एक अग्नि बन जाती थी, अग्नि जल हो जाती थी। यहाँ पे लिखा है त्रैगुण चकमक अग्निमथ पाई। और इस ओर महापुरुषों ने संकेत किया है, ये जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, ये चकमक की तरह हैं। जब हम इनको मथते हैं तो वहाँ से एक अग्नि, चिंगारी निकलती है। वह अग्नि वह अनुभव को व्यक्त करती है। यहाँ लिखा है त्रैगुण चकमक अग्निमथ पाई, दुख सुख धुनी देह जलाई। और उस अग्नि को हम स्थापित करते हैं जहाँ पे, उसको धुनी कहते हैं। तो उसमें वह अग्नि में जितना भी हमारे दुख और सुख है, देखो जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म के परिणाम स्वरूप तो जो दुख होता है, या उस सोच के परिणाम स्वरूप कहीं कहीं पे प्रसन्नता भी होती है। हम कर रहे हैं ये प्रसन्नता है, हम ठीक से नहीं कर पाए ये दुख है। तो यहाँ पे महाराज जी लिखते हैं, जैसे त्रैगुण चकमक अग्निमथ पाई, ये 3 गुणों का सम्मिश्रण करके जो अग्नि प्रकट की, तो इस प्रकट हुई अग्नि में दुख और सुख उसको जला दो। न दुख तुमको व्याकुल कर पावे, न सुख तुमको प्रसन्न कर पाए। जैसे गीता में भगवान ने लिखा है, जैसे सुख और दुख को सम करके, दुख और सुख को सम करके जो व्यक्ति जीता है वही जीवन में कुछ प्राप्त कर, सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सुख और दुख में
हानि और लाभ में, विजय और पराजय में जो है अपने को समत्व भाव में रखना। फिर कहते हैं संयम कपाली, बैठो, संयम कपाली शोभादारी। संयम के जीवन में बहुत ज़रूरत है। जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं होगा, तब तक हम अपने लक्ष्य को ठीक से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पर ये संयम हुआ, हमें यह कैसे पता लगेगा? तो चरण कमल में सुरत हमारी। तो जो जिस वस्तु का हम चिंतन कर रहे हैं, उस वस्तु के चिंतन में हम अपने को इस तरीके से समाहित कर दें कि जो उसका फल है उसकी हमको अनुभूति होने लगे। फिर कहा है भाव भोजन अमृत कर पाया। जो भोजन है ये भाव का होता है। जैसे साधु की वृत्ति यायावरी होती है, वो कहीं जाता है जो उसको भिक्षा में प्राप्त हो जाता है। किसी के घर में, पहले जब साधु लोग मधुकरी करते थे तो किसी के घर में गए, सूखी रोटी उन्होंने झोली में डाल दी। पहले हमारे साधुओं में ये परंपरा थी। अभी भी जो विरक्त संत हैं वो ऐसा जीवन जीते हैं। अभी यदा कदा बहुत कम देखा जाता है। तो जा कर के वह घर के सामने खड़े होते हैं, 3 बार नारायण हरि करके बोलते हैं, जो उनके वो घर वाले ने सुना। और जो रोटी उनके घर में है या सब्जी है, जो भी है, उसको ला कर के झोली में डाल दिया। वो महात्मा 3 बार बोलते हैं नारायण हरि, थोड़ी देर रुके। अगर 3 बार बोलने के बाद घर से कोई नहीं आया भिक्षा देने को, वो आगे चले जाते हैं। इस तरीके से 3 घरों में भिक्षा ले करके वो महात्मा लोग अपना जीवन को व्यतीत करते थे। प्राचीन समय में हमारी ये विरक्त और साधकों की प्रक्रिया थी जीवन को जीने की। तो यहाँ लिखा है भाव भोजन अमृत कर पाया। वो जो भावना से लोगों ने हमको भोजन दिया है, उन्होंने जो भिक्षा के रूप में हमें झोली में प्रदान किया, उसको हम अमृत समझ करके उस भिक्षा को हम ग्रहण करें। भाव भोजन अमृत कर पाया, भला बुरा मन में न बसाया। जैसे प्रायः देखा जाता है, घर में भोजन बना हो, कोई कहता है नमक कम हो गया, कोई कहता है तीखा ज़्यादा डाल दिया, कोई कहता है अध कच्चा रखा, कोई कहता है स्वाद नहीं आया। ये प्रायः लोगों में उसकी चर्चा होती है। तो महाराज जी ये बताते हैं, जो कुछ तुम्हें भिक्षान्न के द्वारा प्राप्त हुआ उसको अमृत करके तुम पालो। और मन में ये अच्छा है बुरा है ये भाव मत आने को दो। भोजन होता है तृप्ति के लिए, भूख की निवृत्ति के लिए। तो भूख मिट गई, हमें तृप्ति हो गई, फिर आधा दिन चल दिया। पहले संत लोग 1 बार भिक्षा मांगते थे, 24 घंटे के बाद फिर जाते थे। तो यहाँ पे कहा है दुख सुख धुनी भला बुरा मन में न बसाया। ये भोजन अच्छा है, ये भोजन स्वादिष्ट है, ये नमक नहीं है, कड़वा है, ये तरह की भावना नहीं। भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंतः कौवीनवंतं खलु भाग्यवंतम। शंकराचार्य जी ने लिखा है, भिक्षा के द्वारा जो प्राप्त अन्न है
उससे अपना उदर को भर ले। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, कौपीनवंतम, कौपीन पहने वाले, लंगोट पहने हुए और दिगंबर अवस्था में रहने वाले वो महापुरुष असली में संसार में देखा जाए तो यही भाग्यवंत है, जिसके मन में न प्राप्ति पे किसी तरह का सुख होता है, मान सम्मान में न वो संतुष्ट होते हैं, अपमान में न गुस्सा होते हैं। अब पात्र, जिस पात्र में हम भिक्षा लेते हैं, यहाँ लिखा है पात्र विचार फरुआ बहुगुणा, कर्कमंडल तुम्पा किस्ती घना। ये पात्रों का वर्णन है, उसके इतना भी अंदर आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पात्र में हम भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे वो खप्पर के रूप में हो, लौकी, पहले क्या था, कड़वा तुम्बा होता था, उसका पात्र बना लेते थे। बहुत से महात्मा लोग लकड़ी का पात्र बना लेते थे, उससे उनका जीवन व्यापन होता था। कर कमंडल तुम्बा किस्ती घड़ा, ये हर चीज़ को, ये इसका अर्थ ये होता है, इसको सरल रूप में समझने के लिए जो कुछ हमारे पास है, जिसमें हम उस भिक्षा को लेते हैं, तो उसको अमृत प्याला, उसको अमृत समझ करके उदक मन दिया, उसको ले करके उसका पान करो, उसको खा जाओ, पी जाओ। जो पीवे सो शीतल भया, उसको पी लेने से जो हमारे मन में प्रसन्नता होगी, शीतलता होगी, वो हमको वह अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भूत्वा देवो महेश्वर। अन्न ब्रह्म है, उसमें जो स्वाद है वो विष्णु है, और जो उसको ग्रहण करता है वही महेश्वर है कि नहीं। इस तरह से उन्होंने जो पीवे सो शीतल भया, उसकी तो वो होता है। फिर यहाँ पे ईणा में आवे, पिंगला में ध्यावे, सुषमना के घर सहज समावे। दाहिना स्वर और बायां स्वर, हम दाहिने स्वर से श्वास लें और बाएं स्वर से उसको छोड़ें, फिर बाएं स्वर से श्वास लें, दाहिने से छोड़ें, फिर सुषमना के घर सहज समावे। यानी शांतिपूर्वक दोनों यानी श्वास को रोक करके उसमें आनंद की अनुभूति करें। सुषमना के घर सहज समावे। फिर कहा है निराश मठ, जय जय। आशा नहीं होनी चाहिए, मठ कहते हैं जहाँ हम रहते, निराश मठ, निरंतर ध्यान। निराश मठ, निरंतर ध्यान, निरंतर भगवान की स्मृति जीवन में बनी रहनी चाहिए। जो मंत्र को तुम जपते हो, निरंतर ध्यान, निराश मठ, निरंतर ध्यान। निर्भो नगरी, निराश, मन में किसी तरह की आशा नहीं होवे, जिसको अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं आशा पाश विनिर्मुक्ता, आशा पाश विनिर्मुक्ता आदि मध्यांत निर्मला, आनंदे जायते नित्यम अकारं तस्य लक्षण। अवधूत के अ शब्द का ये अर्थ होता है। और महाराज जी कहते हैं निराश मठ, निरंतर ध्यान, और अपनी वृत्ति को हमेशा शब्द में लगाए रखो। निर्भव नगरी, जहाँ जाओ निर्भय हो के विचरण करो। और गुरु की कृपा से जो बोध हमें मिला है, गुरु ज्ञान जो मिला है, उसी के ऊपर हमेशा स्थिर रहो। जैसे हमारे यहाँ पे यज्ञोपवीत पहनने की प्रथा है, कुछ संस्कारों के पश्चात व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है। तो यहाँ पे
आचार्य जी ये कहते हैं अखंड जनेऊ, उसको रोज़ धारण करने की ज़रूरत नहीं है, वह हमेशा अखंड रहती है, उसके प्रति हमारा समर्पण भाव है। और निर्मल धोती, और धोती जो वस्त्र होता है उसको भी रोज़ धोने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा निर्मल है। अगर हमारी विचार निर्मल हैं, सोच ऊंची है, तो इसके पश्चात मंत्र का जाप, सोहम जाप सतमाल पर होती। हमेशा सोहम का जप करना, सो जो वह ब्रह्म है सो मैं हूँ, इस तरह की भावना करना, और वही है माला, यही सत्य माला है। तुम किसी मंत्र को लेकर के जपो, ये अलग एक विधि के अंतर्गत आता है, किंतु हमेशा अपने उस चिंतन के द्वारा हृदय गुफा में हंसा बोले, सोहं सोहं शब्द उच्चारे आदि शब्दों का ये आचार्य जी ने अखंड जनेऊ कहा है, जो हमेशा रहती। जनेऊ नाम एक संस्कारों का है, जो भगवत नाम का हमेशा जप करते हैं, ईश्वर की आराधना में तन्मय रहते हैं और सोहम का जप करते हैं, वह व्यक्ति के जीवन में कभी भी भटकाव नहीं आता है, वो स्थिर हो जाते हैं। फिर आगे की बात बोलते हैं शिक्षा गुरु मंत्र, जो गुरु महाराज ने हमको मंत्र दिया हो। क्योंकि भारतीय साधना में, पद्धति में पंचदेवोपासना प्रमुख बताई गई है। पंचदेवोपासना में, पंचदेवोपासना कहने का तात्पर्य सूर्य, शक्ति, विष्णु, शिव और गणेश, ये पंचदेवोपासना। जैसे हमारे शरीर में अंग हैं, इसी तरह जो है ये देवों का जो स्वरूप है, वह हमारी उपासना पद्धति का एक अभिन्न अंग के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है। शिक्षा गुरु मंत्र, जो गुरु के मौके से गुरु मंत्र ले करके हम जो है उसका जप करते हैं, इसी का नाम शिक्षा है। शिक्षा गुरु मंत्र, गायत्री हरि नाम, और उस मंत्र का हर निशि जप करना, ये कहलाता है हरि नाम, उसका हमेशा अभ्यास करना। निश्चल आसन कर विश्राम, निश्चल आसन में स्थिर हो करके, चाहे पद्मासन से बैठें, चाहे सिद्धासन से बैठें, पर निश्चल आसन में निष्ठा को स्थिर करके हम जब बैठें, तिलक संपूर्ण, तर्पण यश। तिलक क्या है? हम विशेष रूप से बहुत से हमारे यहाँ संप्रदायों में, जैसे वैष्णव लोग 3 तिलक वो करते हैं, कोई त्रिपुंड लगाते हैं, कोई सिर पे एक बिंदी लगाते हैं। यहाँ पे महाराज जी ये उपदेश देते हैं, तिलक संपूर्ण होवे, हमेशा वो बना रहे, कभी कम ज़्यादा न होवे। तर्पण यश, तिलक संपूर्ण, तर्पण यश। तर्पण कहते हैं भगवान का जो है जल के माध्यम से हम वह जल चढ़ाते हैं, इसको तर्पण कहते हैं। यश, भगवान के प्रति जो हमारी उदात्त भावना है, इसी को यश कहते हैं। पूजा प्रेम भोग महारस, पूजा करें, प्रेम पूर्वक करें और भगवान को अर्पण करें, इसको भोग कहते हैं। वह महारस, उसमें हम सुखद अनुभूति करें। निर्वैर संध्या, किसी के साथ बैर नहीं, संध्या निर्वैर होनी चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं। तर्पण यश, तर्पण छापा, निर्वैर संध्या दर्शन छापा। वाद विवाद मिटाओ आपा, जीवन में किसी भी सिद्धांत को लेकर के
वाद विवाद नहीं होना चाहिए। आपा माने अपने अहंकार को मिटाओ, ये तात्पर्य यह है, अपने अहंकार को मिटाओ। अगर तुम्हारे जीवन में अहंकार है, तुम्हारी बुद्धि कभी एकाग्र नहीं हो सकती है। ये 4 मंत्रों के माध्यम से महाराज ने जो है जप करने की व्यवस्था, दृढ़ आसन करने की बात बताई है और मन को एक जगह पर केंद्रित करने की बात कही है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल मंगल।